राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। आज है पापमोचनी एकादशी, यानी जिसके कारण जिस एकादशी की उपासना करने से, उपवास करने से हमारा पाप का क्षय होता है, ऐसी एकादशी है। तो चलो हम हमारी परंपरा के अनुसार आज हम ये ग्रंथराज दासबोध के 16वें दशक में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो ये दशक में क्या आता है? सबसे पहला आता है वाल्मीकि स्तवन। जिसने रामायण ग्रंथ का निर्माण किया वह वाल्मीकि ऋषि का पहला स्तवन कर रहे हैं। बाद में आता है सूर्य स्तवन, इसके बाद आता है पृथ्वी स्तवन, इसके बाद आता है आप निरूपण, यानी जल के बारे में कुछ वर्णन किया है। इसके बाद आता है अग्नि निरूपण, इसके बाद आता है वायु स्तवन, उसके बाद आता है महद्भूत निरूपण। ये सब पंच महाभूत जो है ना, उनके बारे में सब ये यहाँ स्तवन चालू हो गया है। इसके बाद आता है आत्माराम निरूपण। आत्माराम निरूपण के बाद आता है नाना उपासना। अनेक प्रकार की जो उपासना की जाते हैं ना भगवत प्राप्ति के लिए, तो उपासना के बारे में कुछ वर्णन किया है। उसके बाद आता है गुणभूत निरूपण। गुणभूत यानी त्रिगुण और पंचमाभूत, इनके बारे में कुछ विवरण आ गया है। तो चलो हम देख लेंगे। पहले हम शुरू करते हैं वाल्मीकि स्तवन। देखो, जब भी हम वाल्मीकि ऋषि का विचार करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? रामायण। तो रामायण की रचना जी की है, वाल्मीकि ऋषि ने की है। और ये वाल्मीकि ऋषि पहले कौन थे? वाल्या कोड़ी, जीव घात की, दरोड़े खोर, ऐसे वाल्या कोड़ी, लेकिन वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। तो देखो कैसा होता है, तो उसके बारे में हम देख लेंगे। लेकिन जब भी उन्होंने वो तमसा नदी के किनारे स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने सामने देखा एक क्रौंच युगुल थे, उनकी क्रीड़ा चल रही थी। तो एक व्याध ने क्या किया? व्याध ने शरसंधान करके उसमें से जो ये था ना नर क्रौंच था, उसका वध किया है। तो उसी समय ये देख के ये करुणाकर ऋषि के हृदय से एक स्फूर्त से एक श्लोक निकल गया। मां निषाद प्रभुताम त्वाम अगम शाश्वती समाम क्रौच मिथुरात एकम अवधि काम मोहितम। ये विषाद को उसने बता दिया कि तुम्हें कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं हो जाएगी। और वही जो अनुष्टुप छंद में जो श्लोक निर्माण हो गया, वही श्लोक में आगे चल के रामायण ग्रंथ की निर्मित होगी है। तो यहाँ क्या बताया जाता है? धन्य धन्य तो वाल्मीकि ऋषि माजी पुण्य श्लोक है। कैसे है वाल्मीकि? जितने जितने ऋषि है उसमें पुण्य श्लोक ऐसे है वाल्मीकि ऋषि है। और जिसके कारण ये त्रैलोक के जो है पावन हो गया। उन्होंने राम कथा की निर्मित की है। और देखो, रघुनाथ राम प्रभु का जन्म भी हो गया नहीं था, तो उसी समय उसने ये रामायण ग्रंथ का निर्माण किया है। तो उनके वाग विलास के वाग विलास के बारे में बताया जाता है। उनका जो ये निर्माण करने की जो शैली है उसके बारे में बताया जाता है कि संपूर्ण त्रैलोक के संतुष्ट हो गए।
और ये शतकोटि रामायण की जो निर्मित होगी, वो शतकोटि रामायण सब बोलने लगे हमें चाहिए हमें चाहिए। फिर शिवशंकर ने ये शतकोटि रामायण का त्रैलोक्य में विभाजन किया और उसमें से 2 शब्द जो बचे राम, वो शिवजी ने स्वतः लिए और उसका राम नाम का स्मरण शुरू हो गया है। तो जहां बताया जाता है, जहां वाल्मीकि ऋषि ने जहां ये किया तपश्चर्या की, वहां देखो क्या होता है। देखो वो तो पहले जीवघाती की थे, उन्हें राम शब्द का उच्चारण भी नहीं आता था, तो नारद मुनि ने बता दिया तुम मरा 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 बोलो। और ऐसे उफराटे नाम जो है उससे उनका जो तपश्चर्या होगी, वो तपश्चर्या के कारण वो आजू बाजू में जो शुष्क लकड़ी थी उन्हें भी अंकुर निर्माण हो गया इसी तपश्चर्या की उसने। तो ये क्या बताया जाता है कि ये परम ऋषि माजी परम श्रेष्ठ ऐसे जो है, तो उन्हें बताया जाता है ये रघुनाथ भूषण है। रघुनाथ का जो जिसने निर्माण किया, जिसकी रघुनाथ कथा जिसने लिखी, तो ऐसा ये वाल्मीकि ऋषि धन्य धन्य है, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। तो ऐसे वाल्मीकि ऋषि। उसके बाद आता है सूर्य स्तवन। देखो सूर्य स्तवन में हमें भी क्या बताया जाता है। हम बताते हैं ना, सूर्य जब भी हम देखते हैं सुबह, हम गायत्री मंत्र का जप करता है, ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सूर्य का हम स्तवन करते हैं। और क्या बताया जाता है, पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग ये तीनों को व्याप्य करके जो ये होता है, सबको प्रकाशित करता है। ऐसा जो श्रेष्ठ भगवान सूर्य जो है, उसका तेज का हम ध्यान करते। तो ऐसा ये सूर्य जो है, तो क्या करना चाहिए, सूर्य देव जो है हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे दे, ऐसी सूर्य को प्रार्थना की जाती है। तो ये बताया जाता है धन्य धन्य यह सूर्य वंश और सकल वंशा मध्य विशेष। और ये यही रघुनाथ का ये सूर्य वंश जो है, इसी वंश में राम प्रभु का जन्म हो गया है ना। तो ये बताया जाता है सूर्य क्या है, आंख का कारण सूर्य माना जाता है। सूर्याचे अधिष्ठान डोळे नसता सर्व आंधळे। और ये सूर्य के कारण हम सब देखते हैं ना, दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि जो है ना, सब सूर्य के कारण हम दिखाई देता है ना। तो ये देखो अभी ये सब जो है, ये हरिहर क्या, देखो हरिहर के अनेक अवतार मूर्ति हम देखते हैं, लेकिन ये देखो हरिहरांच्या अवतार मूर्ति शिवशक्तीच्या अनंत व्यक्ति और यापूर्वी होता गभस्ती आता ही है, ये से पहले से ही सूर्य मौजूद है। तो ये सूर्य की प्रार्थना की जाती है। और ये सब जो ये वेद शास्त्र सब पुराण जो है, वो सबके पूजा विधान जो है, ये सब सूर्य के कारण ही हो जाती है। इसलिए गायत्री मंत्र का महत्व दिया जाता है ना। और सूर्य क्या बताया जी, विश्व चक्षु, संपूर्ण सूर्य ये सृष्टि को जो देखता है, दिखाई देता है, सबका जो दृष्टिदान देता है, ज्ञान दृष्टि देता है, ऐसा ये सूर्य है। विश्व चक्षुहा भारत भास्कर। और ये सबको क्या करता है, ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ माना गया है। और ये अपार नभ मार्ग, सुबह से ऐसा जाता है, घूमता रहता है, घूमता जगता है और सबको आनंददायी होता है। और सूर्य के कारण अनेक बातें होती है ना। तो ये देखो क्या जाता है, सकल दोषांचा परिहार करिता सूर्य सन। हम जब भी बोलते हैं ना, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, जब भी हम सूर्य को प्रार्थना करते हैं तो हमारा सब दोष जो है उसका परिहार होता है। तो ये सूर्य जो है, ये हमें स्फूर्ति देता है, मति बुद्धि देता है। अनेक बातें सूर्य के कारण होते हैं। इसलिए ये हमारा सुबह से देखो शाम तक सब हमारा दिनक्रम किसके आधार होता है, सूर्य के कारण ही हम सब ये कर सकते हैं ना। देखो चंद्र जो है, रात में चंद्र है, लेकिन चंद्र भी क्या बात कहती हो, चंद्र जो है ये कैसा है, ये चंद्र अभी का है, जब भी समुद्र मंथन हो गया, जब भी उसकी निर्मित हो गई है। तो ये बताया जाता है कि 14 नत्र जो निर्माण होगी उसमें चंद्र का निर्माण हो गया, ऐसा बताया जाता है। तो लेकिन सूर्य कैसा है, विश्व चक्ष सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए सूर्य की प्रार्थना की जाती है। उसके बाद आता है पृथ्वी स्तवन।
देखो हम सब जो जितने जितने सब कार्य करते हैं पृथ्वी के ऊपर ही करते हैं ना। देखो सब सब जो कुछ चलता है पृथ्वी के आधार पर चलता है। ये शरीर कैसा है, शरीर पृथ्वी में ही है, ये पृथ्वी में ही जन्म लेता है, सब पूरा बर्ताव पृथ्वी में होता है और उसका अंत भी पृथ्वी में ही होता है। हाँ, तो ऐसी बात है। लेकिन तो भी क्या होता है, देखो पृथ्वी के बारे में हम बताते हैं ना, हम पृथ्वी के ऊपर पाँव रखते हैं तो क्या बताया जाता है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, हाँ, विष्णुपत्ते नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। हम पाँव रखते हैं ना पृथ्वी के ऊपर, तो क्या बताया जाता है, समुद्र वसने देवी, ये संपूर्ण समुद्र है जिसका ये वस्त्र है। हाँ, और ये पर्वत क्या है, पर्वत स्तन मंडल, ऐसी ये पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। और ये विष्णु पत्नी पत्नी मानी जाती है। तो मैं आपके ऊपर पाँव रखता हूं तो मुझे क्षमा कीजिए। और ये बताया जाता है, धन्य धन्य वसुमती, हाँ, ईचा महिमा सांगो किती, प्राणी मात्र ती तुके रहती थी। इसके आधार, ये पृथ्वी के आधार से सब जीते हैं ना, सबका जो चलन वलन चलता है, अनेक जो कुछ चलते हैं, ये सब पृथ्वी के आधार से चलते हैं। तो क्या बताया जाता है, ये पृथ्वी में देखो नवरत्ना वसुंधरा, उसमें सब कुछ है। नाना रत्ने हिरे परिस, नाना धातु द्रव्यांश गुप्त प्रकट कराव्यास पृथ्वी में, ये सब पृथ्वी के ऊपर ही सब निर्माण होते हैं। तो इसलिए पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। और इतना ही नहीं है, जो 24 गुरु किया है ना, दत्ताधूत ने 24 गुरु किए, उसमें उसने पृथ्वी को भी गुरु किया है। हाँ, और क्यों किया है गुरु, सब पृथ्वी सब सहन लेती है। देखो तुम कुछ भी करो उसके कुछ तकरार नहीं है। हाँ, सब सह लेती है, सब लेती है। हाँ, और ये बताए नाना पदार्थांच्या खाणी, इसमें देखो अनेक प्रकार के पदार्थ इसमें मौजूद है। धातु रत्नांच्या दाटणी, कल्पतरु चिंतामणि, अमृत कुंभ, ये सब बातें पृथ्वी के ऊपर मौजूद है। हाँ, तो इसलिए ये पृथ्वी को महत्व दिया जाता है और पृथ्वी की यहाँ प्रार्थना की जाती है। तो बताया जाता है, देखो महाबळी होऊन गेले पृथ्वीवरी चौताळले, सामर्थ्य निराळे राहिले हे तो घडलं। जितने जितने राजा चक्रवर्ती निर्माण हो गए ये पृथ्वी के ऊपर ही रह गए, ये पृथ्वी के आधार से उसने सब कार्य किया है। हाँ, तो यह बताया जाता है अनेक प्रकार के जो जीवन है, जीवन कहाँ, देखो इतने वृक्ष, ये चौखानी के प्राणी निर्माण कहाँ निर्माण होते, ये पृथ्वी पर भी निर्माण होते हैं। उनका सब आचरण पृथ्वी के ऊपर ही होता है और अंत में उनका विलय भी पृथ्वी में होता है। तो इसलिए ये ऐसी पृथ्वी है, उसका महिमा क्या बताए। तो इसलिए ये सब बातें पृथ्वी के बारे में यहाँ बताई है। उसके बाद आता है जल निरूपण, पानी के बारे में बताया जाता है। देखो ये गंगा यमुना सरस्वती, ये सब जिनके कारण देखो उनका दर्शन करेंगे, हम स्पर्शन करेंगे, उन्हें स्नान करेंगे तो हमारे सब पातक जो है वह नष्ट हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसा बताया जाता है। और इतना ही नहीं, उनका नामोच्चारण करेगा, जय गंगे जय भागीरथी, तो नामोच्चारण भी पुण्यदायक होता है। हाँ, तो ये कैसे होते हैं, देखो ये गंगा उन कौन सा भी अहंकार नहीं, निरंकारी है, प्रवाही है, बहती रहती है। और इसलिए हम पूजा करने के लिए यही जल लेते हैं ना, गंगा लेते हैं ना, गंगा स्नान ये करने के लिए। हाँ, और इससे क्या होता है, इससे मति प्रकाश होती है, बुद्धि प्रकाशित होती है। इतना ही नहीं, प्रतिभा जागृत होती है। हाँ, और ये हम जीवन देखते हैं। देखो जब भी हम पृथ्वी, ये अपना गंगा बहती है ना, तो गंगा देखते समय उसका एक बताया जाता है, जैसे गंगा वाहे तैसे त्याचे मन, भगवंत जान त्याचे जवळी। जैसी गंगा बहती है वैसा जिसका मन रहता है उसके पास भगवंत मौजूद ही रहता है। अभी तो हम गंगा सागर गए थे, देखो इसका एक मैं क्यों बता रहा हूं, ये आप निरूपण है ना, जल का वर्णन चालू है ना। तो देखो जहां गंगा निर्माण होगी है वो गोमुख, वहां हम गए थे। तो वो जहां से गंगा निर्माण होती है वहां हम गए थे, वहां देखा तो ये गोमुख हो गया। और जहां गंगा सागर को मिलती है, गंगा सागर, वहां भी हम गए थे। तो अभी गंगा, जहां से गंगा निकल गया और जहां से गंगा बती, यही जल हो गया ना। तो जल के बारे में क्या बताया जाता है, देखो ये सबका जन्म होता है, कहाँ जन्म होता है, आता ये बताए, देखो पहले ही बता रही, आता सकळांचे जन्मस्थान, सकळ जीवांचे जीवन,
जैसी आपो नारायण ऐसे बोले। यह क्या बताए? आपो नारायण, नारायण भी विष्णु हो गया ना, तो इसे क्या बताया जाए? आपो नारायण बताया जाता है। और इसे ही सबका जो ये जो सब पृथ्वी जो है उसका आधार किसका है? देखो, नाना नद्या देशी वाहत मिळाल्या सागराशी, लहान थोर पुण्य राशि अगात महीने। देखो, अनेक नदियां जो निर्माण हो गए ना, तो सबको ये क्या पुण्यदायक माने हैं। तो देखो, आपको जल को कितना महत्व दिया है। और जल के बिना कुछ होता ही नहीं, सब निर्मित होती है। ये चौखानी के जीव जो होते हैं कहां से निर्माण होते हैं? जल से निर्माण। देखो, मूलभूत जो चैतन्य जो है वो जब भी अंकुर निर्माण, कहां से अंकुर निर्माण होता है? जब भी उसे जल प्राप्त होता है। तो अंकुर निर्माण होने के लिए जल की आवश्यकता है। चांचल्य है, पहले से चांचल्य है, लेकिन वह चांचल्य है सूक्ष्म जीव जो है, तो सूक्ष्म जीव को प्रकट होने के लिए, उसकी वृद्धि होने के लिए जल की आवश्यकता है। तो यहां बताया तीर्थे एकाहुनी एक, महापवित्र पुण्यदायक, अनेक तीर्थ हो गया है। तो बताया जाता है ना, अनेक तीर्थ हैं। देखो, तो भी क्या बताया जाता है? तीर्थो तीर्थी धुंडा पानी, देव रोकड़ा सज्जनी। तो भी हम एक बात कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तीर्थ जरूर करो, तीर्थ में जाओ, गंगा स्नान करो, भागीरथी, सब बातें करो, लेकिन भगवान को ढूंढना है तो सज्जन जो है आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेनी चाहिए। तो ये बताया, देखो, तीर्थे एकाहुन एक, महापवित्र पुण्यदायक, अगाध महिमा शास्त्र कारक बोलून। यानी शास्त्र में बताया जाए, अनेक तीर्थों के वर्णन किए। तो हम तीर्थ में जब जाता है ना, तो वहां हमें क्या होता है? पुण्यदायक है, पुण्यदायक। वहां हमें अनेक ऋषि मुनि मिलते हैं, अनेक आत्मज्ञानी महापुरुष मिलते हैं, अनेक साधक मिलते हैं, उनसे हमारी चर्चा होती है, वैचारिक मंथन होता है। वैचारिक मंथन होने से हमारा ज्ञान के बारे में निश्चय पक्का होता है। देखो, बड़ी बात क्या है? हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें तीर्थ में जाना चाहिए। लेकिन तीर्थ में के बारे में क्या बताया जाता है? तीर्थो तीर्थी निर्मलम ब्रह्म वृंद, वृंदे वृंदे तत्व चिंतानुवादा, वादे वादे जायते तत्व बोधा, बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा। वहां अनेक ऋषि से मुलाकात होती है, अनेक ज्ञानी से मुलाकात होती है, उनसे हमारा वार्तालाप होता है, वैचारिक मंथन होता है, और फिर वहां चंद्रचूड़ा यानी शिवजी, शिवशंकर ज्ञान दृष्टि प्रकट होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये जो है जल कहाँ रहता है? देखो, नाना वल्ली मध्ये जीवन, नाना फळी फुले जीवन, नाना कंदी मुळे जीवन, गुणाकार के। सब जगह जीवन पानी से ही सब चलता रहता है, और अनेक प्रकार की जल के बाह्य है। तो देखो, अभी क्या होता है, ये शरीर जो है ना, ये कैसा निर्माण हो गया? उदकाचे देह केवळ, उदकाचेची भूमंडळ, चंद्रमंडल सूर्यमंडल उदका कारण, ये पानी के कारण ये शरीर कैसा निर्माण हो गया? शरीर पानी के कारण ही निर्माण हो गया ना। तो ये संपूर्ण भूमंडल है कैसा है? ये पानी के कारण ही मौजूद हो गया ना। पानी की आवश्यकता बताई। देखो, इतना ही नहीं, सूर्य चंद्र ये सब जो है, ये सब पानी के ही कारण है। तो यहाँ जे जो बीज है, बीज अंकुरित होने के लिए उदक की आवश्यकता है। यही सब बात यहाँ बताई है। तो ये देखो, यही है। ये क्या बताया जाता है? स्वर्ग मृत्यु पाताली, एक नदी तीन ताली। एक नदी, स्वर्ग मृत्यु और पाताल, ये त्रैलोक्य में कौन मौजूद है? यही गंगा मौजूद है, गंगा। इसलिए गंगा को महात्म्य दिया जाता है ना। तो एक नदी तीन ताली, मेघोदक अंतराळी वृष्टि करी। तो बताया जाता है, पृथ्वीचे मूळ जीवन, जीवनाचे मूळ दहन, दहनाचे मूळ पवन, थोरा हुनी थोरो। ये पृथ्वी का मूल कौन है? जीवन। पृथ्वी की निर्मित कहां से होगी? जल से होगी। ठीक है, जल का निर्माण कहां से हो गया? ये अग्नि से हो गया ना। हाँ, ठीक है। फिर अग्नि कहां से निर्माण हो गया? वायु से निर्माण हो गया। और इसलिए ये क्या है? तो यही वायु है, तो थोरा हुन, यही सबसे श्रेष्ठ है। तो और लेकिन तो भी देखिए, और इससे भी बड़ा कौन है? परमेश्वर परमात्मा। तो इसलिए हमें महत्भूत है ये, इसलिए परमेश्वर परमात्मा है, ये सब हमारे ही अंदर मौजूद है। यही शुद्ध ज्ञान दृष्टि है, ये हमें होनी चाहिए। देखो, उसके बाद आता है अग्नि निरूपण।
देखो अग्नि के बारे में बहुत बातें बताया जाते हैं, तो भी ये शरीर जो है कहाँ अर्पण किया जाता है? ये अग्नि में अर्पण किया जाता है। और इसलिए क्या बताया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। हम वहां देखो, ये जो है ना, ये लकड़ी के अंदर देखो, लकड़ी के अंदर अग्नि मौजूद है ना। हाँ, तो इसलिए जो साधक है, साधकों को एक यहाँ से सीख लेनी चाहिए। तो साधक ने क्या करना चाहिए, ये जीवन में गुप्त ही रहो, गुप्त ही रहो, और अपना अपना साधन साधन करते रहो, साधन करते रहो। और कभी भी देखो कुछ विचित्र वेशभूषा मत करो, जिसके कारण लोगों का झटके से तुम्हारे ऊपर ध्यान जाएगा। सामान्य जैसे ही रहो, जैसे सामान्य लोग वर्तते हैं वैसे ही रहो, गुप्त रूप से अपनी साधना करो। ये हम अग्नि से लेते हैं ना, ये अग्नि से बोध लिया जाता है ना। तो देखो, तो यही है। और एक बात देखो अग्नि के बारे में, जैसी जैसी चीज होती है ना वैसा ही अग्नि प्रकट होता है। जब भी हम ये देखो ना, अभी ये कर्पूर हम जलाते हैं ना, तो अग्नि कर्पूर का आकार लेता है। लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी का आकार लेता है। यानी अग्नि कैसा होता है, जिसमें जाता है वैसा आकार लेता है, लेकिन गुप्त रूप से रहता है। तो यही ये बोध हम अग्नि से लेना चाहिए। और एक बात देखो क्या बताया जाता है अग्नि के बारे में, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यम अन्नम चतुर्विधाम। ये अग्नि जो क्या, अग्नि हमारी जठराग्नि है ना, जठराग्नि, ये क्या कार्य करता है, ये सब अन्न का पचन वही करता है ना। और एक बात देखो, जब ये हम शरीर छोड़ते हैं ना, और शरीर का कहाँ अग्नि में अर्पण किया जाता है ना, ये पंचभौतिक देह पंचभौतिक अग्नि को अर्पण किया, तो वह क्या बताया जाता है, ओम अग्नेन सुपथाराय अस्मानि विश्वानि देव वयुनानि वेद्वान् योयोध्यस्मज्जुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नमोक्तिम विधेम। क्या बताया जाता है, ओम अग्नि नय सुपथाम राहे, मुझे ऐसे रास्ते से ले चलो। मुझे अभी ये देह छोड़ के ऊपर जाना है ना, परलोक से धारना है ना, तो ऐसे रास्ते में देखो, मेरी सब कर्म के बारे में सब जानकारी आप जानते हैं। मेरा सब कर्म जो है तो ये सब आप जानते हैं, तो मेरा सब पाप जो है नष्ट करो। हाँ, और ऐसे रास्ते से ले चलो मुझे, वो वहां अच्छे मार्ग से ले चलो। ओम अग्नि ने सुपथाम सुपथाम भूयिष्ठाम ते नमः, मैं आपको बार बार नमन करता हूं। ऐसे अग्नि की उपासना की जाती है। देखो अभी ये क्या बताया जाता है, सूर्य जो है ना, हाँ, ये देखो सूर्य का बारे में, सूर्य सबसे विशेष बताया जाता है ना। और लेकिन सूर्य में भी अग्नि प्रकाश होता है। हाँ, और रात्र भागी लोग का अग्नि से सहाय करी। इसलिए क्या होता है, ये अग्नि जो है देखो, रात्रि के समय हमें प्रकाश कौन देता है, अग्नि के कारण ही प्रकाश मिलता है ना। और ये अग्नि की एक खास बात देखो, ये अग्नि जो है ना, ये अंत्यज गृहीचा, हाँ, अग्नि आणला त्यास दोष नाही बोलेला, सकळा गृही पवित्र झाला वैश्वानरू। ये अग्नि जो ऐसा ही पवित्र है, पवित्र है। वो किसी के भी घर से, यानी ये देखो, ये अंत्यज मिंतेज अभी हमने निर्माण किए हैं। अंत्यज कहाँ से आए, सब भगवान के ही बेटे हैं ना, तो अंत्यज कहाँ से आया, ये अभी अभी हम जन सामान्य ने जो सामाजिक रचना की है यहाँ से, इसलिए अंत्यज निर्माण किया, नहीं तो अंत्यज है ही नहीं है। सब जो है एक ही भगवान के बेटे हैं, तो सबके भाव एक ही होना चाहिए। हाँ, तो लेकिन ये जो अग्नि जो है, जो अंत्यज के बारे में इतना ही बताऊंगा कि जो अच्छी कर्म करता है और जो बुरी कर्म करता है, तो बुरी कर्म करने वाले के घर से भी अग्नि लाएगा तो भी वो पवित्र ही माना जाता है। अच्छे कर्म करने वाले से अग्नि लाए वो भी पवित्र ही है। तो अग्नि का खासियत क्या है, अग्नि सब जगह पवित्र ही माना जाता है। और एक अग्नि जो है, अग्नि का नाम वह्नि भी है, वह्नि यानी का वहन करता है, वहन करता है। क्या करता है, अग्नि है सब देवता का मुख है। क्यों, जब भी हम यज्ञ में आहुति देते हैं, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ये बताए ना, तो स्वाहा करते हैं, अग्नि में अर्पण करते हैं। तो अग्नि में जो कुछ अर्पण करते हैं वो अग्नि क्या करता है, जिस देवता के नाम से हम आहुति देते हैं उस देवता तक पहुंचाने का काम अग्नि करता है। इसलिए उसे वह्नि बताया जाता है। वह्नि यानी वहन करके लेके जाता है।
जो जो चीजें हम भगवान को देव देवता को अर्पण करते हैं उस देवता तक पहुंचाने का कार्य अग्नि करता है। इसलिए अग्नि को विशेष सब देवता का जो मुख जो है वो अग्नि को संवादान दिया है। और एक बात देखो, अनेक प्रकार के जो रोग भी होते हैं ना, बीमारियां आती हैं, लेकिन ये अग्नि के कारण क्या होता है, वो हम औषधि लेते हैं ना, तो उसका परिणाम ऐसा होता है कि उस परिणाम से उसके मुक्ति हो जाती है, उसका परिमार्जन हो जाता है, तो आरोग्य हो जाता है। और देखो ये लोगों में क्या होता है, जठरान लोभ होता है ना, हर एक देखो हमारे इसमें हम अन्न खाते हैं तो हमारे उदर में कौन है, जठरानल। तो जो अग्नि जो है वह अन्न का पाचन करता है। और सागर में होता है वडवानल। और ये पृथ्वी का बाहर होता है आवरणाल। और शिवनेत्री होते विद्युल्लता। ऐसे अग्नि के अनेक रूप जो है वो बताए जाते हैं। तो भूमंडलीय लानत और सकळास वन्हीचा सबका आधार, सबको आधार किसका है, अग्नि का आधार है। तो अग्निमुखे परमेश्वर संतुष्ट होय। तो अग्निमुख जो है ना, तो अग्निमुख परमेश्वर संतुष्ट होगा। इसका अर्थ क्या हो गया, हम जो जो अग्नि में स्वाहा करते हैं, जिसे देवता के नाम से स्वाहा करते हैं, उसी देवता तक पहुंचने का कार्य अग्नि करता है। तो यह बताया जाता है। फिर आगे एक और बात है, सकल सृष्टीचा संहार प्रलय करी वैश्वानर। ये सृष्टि तो निर्माण हो गई, उत्पत्ति स्थिति, लेकिन संहार भी आता है ना। तो ये संहार कौन करता है, संहार करने का कार्य वडवानल करता है, अग्नि करता है। प्रलय करे वैश्वानर। और वैश्वानर पदार्थ मात्र, और उसके बारे में बाद में कुछ भी पदार्थ नहीं शेष उड़ता। क्यों, देखो जैसी सृष्टि निर्माण होगी तो उसका यथाकाल उसको धोना चाहिए ना, ये धो जाती है। प्रलय यानी क्या, पृथ्वी में जो कुछ अशुभ अमंगल है सबका निपात करना, सबका परिमार्जन करना, ये तो कार्य करना ही पड़ता है। तो उत्पत्ति, जैसी उत्पत्ति होती है, स्थिति, सबका आचरण चलता है, फिर संहार का भी कार्य भगवान को करना पड़ता है। ये भगवान का कार्य दायित्व है, और ये दायित्व खासकर शिवजी को दिया है, संहार का कार्य। तो देखो अब ये चारे श्रृंगे त्रिपद जात, दोन शिरे सप्त हाथ, ऐसा बोलीला शास्त्रार्थ प्रचिति विन। अभी क्या होता है, चारी श्रृंगे, अभी 3 पाय जो है ना, अभी 3 पाव कौन से, कर्म उपासना ज्ञान, ये 3 पाव हो गया। और 2 सिरे कौन से, प्रवृत्ति और निवृत्ति। ठीक है, प्रवृत्ति और निवृत्ति, यानी प्रवृत्ति यानी आप संसार सब करते हैं ना, ये प्रवृत्त होते हैं संसार करने के लिए, लेकिन हम सबसे निवृत्त हो जाते हैं, तो ये निवृत्ति होगी। और फिर साथ आता है भू आदि, जो अनेक बातें यहाँ समझाई है। तो लेकिन खासकर हमें यहाँ क्या देखना है, ये अग्नि निरूपण, अग्नि के बारे में, अग्नि बिना कुछ नहीं चलता। तो ऐसा वन्ही उष्ण मूर्ति तुम ही बोलिलो यथामति। ये इसलिए ये अग्नि के कारण समर्थ कुछ अग्नि के बारे में बता रहे। उसके बाद वायु स्मरण कर रहे हैं। तो वायु स्तवन क्या करते हैं, देखो, धन्य धन्य वायु देवो याचा विस्तृत स्वभाव, वायु करता सकल जीव वर्तती जनी। ये पंच प्राण जो है, सब जीव जो यहाँ निर्माण हो गए, पंच प्राण जो है यही वायु हो गया ना। तो वायु के कारण ये देखो हमारे ये शरीर जो है ना, शरीर का सब जो कार्य चलता है, ये कार्य क्यों चलता है, ये वायु के कारण सब कार्य चलता है। और इसलिए वायु को प्राण बताया जाता है, पंच प्राण। अभी एक समय ऐसा ही हो गया था ना, ये सब इंद्रिय जो है ना, इंद्रिय में एक झगड़ा हो गया, सब बोलने लगे मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ। फिर कान बोला नहीं, मैं श्रेष्ठ हूं। तो ठीक है, वो आदमी बहरा हो गया तो भी उसका सब कार्य चल रहा है। फिर जीवा बोली मैं श्रेष्ठ हूं, समझा ना, उसकी वाचा निकल गई, तो भी जो मुका आदमी जो है, हाँ, वो भी उसका भी सब कार्य चलता रहता है। फिर आंखें बोले मैं श्रेष्ठ हूं, तो अंधा हो गया तो भी वो सब कार्य करता है। अब ये हो गया, तो अब ये कान का हो गया, बहरा आदमी कार्य कर सकता है। आंख का हो गया, अंधा आदमी कार्य कर सकता है। वैखरी वाचा चली गई तो भी वो काम कर सकता है। फिर प्राण बोला ठीक है मैं अभी निकल जाता हूं। सब बोले नहीं 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 मत जाओ। अरे प्राण निकल जाएगा तो क्या हो जाए, शरीर मड़ा करके गिर जाएगा ना, प्रेत करके नीचे गिर जाएगा। इसलिए प्राण की श्रेष्ठता बताई जाती है। तो इसलिए वायु को
विशेष महत्व दिया जाता है। और जब भी देखो और एक बात होगी, जब भी मारुति को जब भी ये किया ना, इंद्र ने जब भी उसके ऊपर आघात किया, वज्रास्त्र का आघात किया, तो उसी समय मारुति नीचे गिर गए। मारुति यानी हनुमान जी, हनुमान ये वायुस्तूत है। तो वायु ने क्या किया, सब स्पंदन किया तो सब बोले ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फिर वायु बोला ठीक है, फिर मेरा बेटा जो है ना हनुमान, उसमें प्राण आने दो, उसे जिंदा होने दो। ठीक है, फिर सब लोगों ने वो मारुति पुत्र जो वायु जो है उसे जिंदा किया और अनेक प्रकार के वरदान भी दे दिया उसे। देखो, जब ये वायु के बारे में बहुत बातें बताई है, तो सही ये सब चलता है वायु के कारण चलता है। और वायु कैसा होता है, देखो अनेक अभी आसमान में जो बादल आते हैं ना, बादल की ये बारिश तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सागर से बादल को उठा के कौन लेके जाता है, तो सागर से क्या करता है, ये सूर्य ने तो सब उसका ये किया है, ये किया है, उष्णता के कारण ये तैयार हो गए। हाँ, तो सब जो वहां बाप उसे उठा के कौन ये करता है, सब ये वायु ही करता है। सब बादल होके जब जहां तहां पूरा सृष्टि में एक बारिश एक होता है ना, और ये बारिश जो होता है उससे सब लोग संतुष्ट हो जाता है। और ये बारिश के लिए कारण कौन होता है, ये वायु के कारण ही होता है ना। तो यही बताया है। तो ये अभी और देखो, और एक अवतार महिमा भी देखिए ना। जब ये इसका अवतार लिया था ना, वराह अवतार लिया था ना भगवान ने, तो वराह अवतार लिया और ये पृथ्वी को उठाया। पृथ्वी को ये हिरण्याक्ष तो नीचे लेके गया था। फिर ये वराह अवतार ने भगवान ने क्या किया, उसके जो सिंह थे ना, सिंह के ऊपर पृथ्वी को उठा लिया। ये सामर्थ्य कहां से आया, ये सब सामर्थ्य शक्ति कहां से, ये शक्ति सब वायु की ही है। तो यह बताया है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और चौथा जगदेश्वर, और ये वायु स्वरूप विचार विवेक, ये सब कैसे वायु स्वरूप ही है। क्योंकि इतना ही नहीं है, अनेक देव देवता हम देखते हैं ना। देखो अनेक देव देवता, यक्ष किन्नर, ये देव देवता, यही देव देवता कहाँ रहती है, वो उसका सबका सभी देव देवता का अस्तित्व का वायु में ही अस्तित्व है। जब भी उन्हें चाहे वो प्रकट हो जाती है, लेकिन उनका मूलभूत जो अस्तित्व है वो वायु में ही रहता है। 3300 कोटि सुरवर, 88 सहस्र ऋषेश्वर, सीधा योगी, भारे वायु, ये सब वायु में ही मौजूद है। जितनी देव देवता का स्मरण हम करते हैं तो ये बताया जाता है। और ये देखो पहले क्या हो गया था, मैंने अभी बताया ना कि जब हनुमान का, देखो हनुमंता वायुचा प्रसिद्ध पित्या पुत्रास नाही भेदा, ये हनुमान जो है ना ये वायु का पुत्र है और दोनों में कुछ फर्क नहीं है। हाँ, और इसे दोनों ही पुरुषार्थ के बारे में अभेद है पुरुषार्थ विषय। और जब भी हनुमंत से बोलीजिए प्राणनाथ, हनुमंत को प्राणनाथ बताया जाता है ना, तो एणे गुणे हा समर्थ प्राणे विन सकल व्यर्थ होत जाते, इसलिए हनुमान को खास महत्व दिया जाता है। और जब भी हनुमान को जब इंद्र ने किया था ना, आहत किया था ना वज्र से, तभी सभी देव आए और इसे बताया कि हनुमंत ईश्वरीय अवतार। और इसका देखो कितना थोर पराक्रम किया उसने। सब देव थे, कारागृह में थे। जब ये रामावतार में जब रावण का वध किया गया तो सभी अभी लंका जो है, लंका दहन किया हनुमंत ने। ये किसका सामर्थ्य है, ये वायु का सामर्थ्य है। और इतना ही नहीं है, अनेक दैत्यों का जो वध किया हनुमान मारुति राय ने, ये सामर्थ्य किसका, ये वायु का सामर्थ्य है। इसे बताया जाता है दैत्य आवगे संहारी ले, सब दैत्यों का वध किया। हाँ, और देव को छोड़ दिया तुरंग से, रावण ने देव को तुरंगे में रखा था ना, छोड़ दिया सबको। और प्राणी मात्र सुखी जाले त्रैलोक्य, और सब त्रैलोक्य में जितने प्राणी मात्र है सब सुखी हो गए। इसलिए कारण क्या है, वायु के कारण, वायु के कारण। इसलिए हमें वायु के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो ये वायु श्रेष्ठ है। आगे क्या बताया, महद्भूत निरूपण। देखो हम तो ये देखो, और महद्भूत, देखो भूतर इसका अर्थ हो गया जितने जितने निर्माण किए हो गए वह सब भूत ही है। और ये महद्भूत कौन है, महद्भूत यानी सबसे बड़ा जो भूत है वह। तो ये देखो पृथ्वीचे मूळ जीवन, जीवनाचे मूळ अग्न, अग्नीचे मूळ पावन। ये पहले बताया है सब, ये पृथ्वी कहाँ से निर्माण होगी, ये अग्नि कहाँ से, ये सब बातें तो आई है पहले से।
अभी देखो, ये पवन जो है, वायु जो है, उसका मूल क्या है? उसका मूल है अंतरात्मा। ये बताया तो अंतरात्मा जी केवल, ये वायु का मूल का अंतरात्मा। और ये कैसा? ये सब में मौजूद है, सब में मौजूद है। तो देखो, मुळी मुळींचे स्फुरण, पहली जी स्फुरण जो है ना, एक संवेदना जो है, पहली संवेदना स्फुरण जो है, वही अंतरात्मा का लक्षण है। पहला पहला स्फुरण, इसलिए ओंकार जो है ना, ओंकार ये पहला स्फुरण है। ये अनाहत है। अनाहत यानी आघात हो गया, ये आघात किया करके आवाज हो गया। लेकिन ओंकार कैसे है? अनाहत है। ये अनाहत जो ध्वनि है वही अंतरात्मा है। देखो, जो ये मूलभूत मूल माया जो है, और वहां से सब त्रिगुण और पंचभूत निर्माण हो गया है। और फिर बाद में एक विष्णु महद्भूत ऐसा भूतांचा संकेत, परंतु याचा प्रचित। लेकिन क्या बताए? एक विष्णु महद्भूत, विष्णु को महद्भूत बताया। हमने देखा ना, एक कहानी निरूपण में देखा। देखो, एक पति पत्नी थी, तो उन्हें पहला बेटा हो गया, विष्णु हो गया। हाँ, दूसरा बेटा हो गया, विष्णु को जो बेटा हो गया ब्रह्मदेव हो गया, ब्रह्मदेव को जो बेटा हो गया वो रुद्र हो गया। तो यही है। देखो, महद्भूत यानी कौन? ये विष्णु बताया यहाँ। तो देखो, और ये आत्मा कैसा है? तो अनेक रूप से हम देखा है ये। और आत्मा के बिना कुछ नहीं चलता। और ये आत्मा वेगळे रूप चले ना, कुछ नहीं होता। हाँ, और ये गुप्त रूप, ये गुप्त रूप से सब कार्य करता रहता है, सब में आत्मा ही। तो पिंड में वही है, ब्रह्मांड में वही है। और ये आत्मा के बिना देह चलती है ऐसा नहीं, आत्मा ही चाहिए। इसलिए हमने देखा ना कि आत्मा, ये शरीर और आत्मा, ये दोनों जब एकत्र आते हैं तो ही कुछ ना कुछ कार्य होता है। तो आत्मा के बिना यानी जीव के बिना कुछ नहीं चलेगा। और जीव भी आवश्यक है, और ये पंचभौतिक शरीर भी आवश्यक है। हम देखा ना, पार्वती परमेश्वर, कुछ कार्य करना होगा तो पुरुष की आवश्यकता है। पुरुष यानी शिव समर्थ, शिव समझो, और पार्वती यानी प्रकृति समझो। तो ये बात जो है ये हमें देखनी चाहिए। शिव समर्थ योग होते हैं ना, इसलिए तो आत्मा की में कुछ नहीं चलता। और ये यही बताया है कि ये मूल से आखिर तक सब जो कुछ है आत्मा ही करता है। आत्मा यानी जीवात्मा समझो, जीवात्मा ये सगुण रूप है ना, सगुण रूप है, ये जीवात्मा का सगुण रूप है। देखो, निर्गुण में कौन सा भी कार्य संभव नहीं है। निर्गुण में बस सिर्फ अस्तित्व है। तो ये सगुण देह धारण किया ना, यही जीवात्मा है। और ये जीवात्मा के कारण ही सब कार्य होता है। और यही बताया है, ये आत्मा के निर्विकारी ब्रह्म है, ये इसके कल्याण निर्विकारी ब्रह्म है। तो हमें क्या सोचना चाहिए? हमें जो सोचना चाहिए, हमें आत्मा जो सगुण साकार जो है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो ये बताया कि आत्मा जो है, जीवात्मा, इस शरीर में रहता है, ये सब कार्य चलता है। जितने जितने पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय है, उनकी सब जो कार्य है ये जीवात्मा के कारण ही होते हैं। तो ये बताया जाता है। ये पृथ्वी कैसे है? ये ब्रह्मांड जो है 7 आवरण है, 7 आवरण, सप्त कंचु का ये ब्रह्मांड 7 आवरण से युक्त ब्रह्मांड है। और ये पिंड में 7 आवरण है, ये बताया जाते हैं। हाँ, और ये देखो, ये कुछ बातें बताया है, जो सब जो कुछ होता है आत्मा के कारण ही होता है। देखो, क्रूर दृष्टि, सौम्य दृष्टि, कपट दृष्टि, कृपा दृष्टि और अनेक प्रकार का दृष्टि, जो कार्य चलता है ना, सब आत्मा के कारण ही सब कार्य चलता है, महद्भूत के कारण कार्य चलता है। देखो, हम जीवा से स्वाद लेते हैं, पाणी इंद्रिय ये कहते हैं। हाँ, जीवेशी स्वाद घेने बोलने, हम बात करते हैं, पाद हम आना जाना। हाँ, फिर शिष्ण इंद्रिय हम सुरत भोग लेते हैं, गुदय इंद्रिय हम मलोत्सर्जन करते हैं। ये सब बातें जो होते हैं ये आत्मा के कारण ही होते हैं। हाँ, तो ऐसे अनेक व्यापार जो है त्रिभुवन में जो चलते हैं, तो सब आत्मा के कारण ही चलते हैं। देखो, 14 विद्या, 64 कला, ये सब बातें हम सीखते हैं, किसके कारण? आत्मा के कारण सीखते हैं। तो देखो, अनेक प्रकार के मत रहते हैं ना। देखो, जितने लोग रहते हैं, हर एक का अपना अपना ओपिनियन रहता है, अपना अपना मत रहता है।
कभी कभी इसलिए क्या होता है, कभी हमें खास जब भी आवश्यकता होगी ना, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करके एक अरेंज कार्यक्रम अरेंज किया जाता है। उसमें क्या बताया, देखो टीम, तुम हर एक अपना अपना, ये देखो ये टॉपिक है, ये विषय है, ये विषय के ऊपर सब अपना 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 मत है उसका। ये देखो क्या मत है अपना, बता दो अपना अपना क्या ओपिनियन है, क्या मत है। तो उसे क्या बताया, इसलिए बताया जाता है कि अनेक हम बताए सकल मत स्थापनाचार्य, सब मते जो है एक ही भगवान के सब मत है। हाँ, तो ये बात ही यहाँ बताई गई है। हाँ, तो देखो क्या होता है, अनेक प्रकार का सुख जो है, नाना सुखे आनंद तो नाना दुखे कष्ट हो, तो ये आत्मा ही होते हैं। सुख हो गया तो आनंद हो गया, दुख हो गया तो इसलिए क्या है, अनुकूल वेदने मित सुख, प्रतिकूल वेदने मित दुख, ये आत्मा ही सब अनुभव करता है ना। और क्या, और एक है स्त्री और पुरुष दोनों, देखो अब ये अलग बात आ गई। ये स्त्री को पुरुष चाहिए, पुरुष को स्त्री, क्यों, अब ये विषय आया है ना, विषय, तो विषय के कारण ये भेद निर्माण हो गया। इसलिए क्या होता है, पुरुष को स्त्री चाहिए, स्त्री को पुरुष चाहिए, क्यों, विषय का अनुभव लेना है। तो जब भी विषय का अनुभव लेना आवश्यक होता है तो भेद निर्माण होता है, और उसी समय ये स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग होते हैं। तो और ये द्वैत होते, द्वैत इच्छा होते मुड़ी, और ये शुरू ये द्वैत निर्माण हो गया ना दोनों में, क्यों, भक्ति अर्थम कल्पितम द्वैतम, जैसा भक्ति के लिए द्वैत निर्माण हो गया, ऐसा विषय के लिए भी द्वैत निर्माण हो गया। अनेक प्रकार के विषय जो हम अनुभव होते हैं ना, उसके लिए भी द्वैत निर्माण हो गया। द्वैत है करके हम एक दूसरे से गले मिलते हैं, हाँ, प्रेम से बातें कर सकते हैं, हमारा एक दूसरे से डायलॉग होता है, बातें होती है, तो ये सब क्यों होती है, द्वैत के कारण। और ये द्वैत जो निर्माण हो गया, तो ये वासना के कारण निर्माण हो गया। देखो ये है ना, स्त्री से पुरुष, पुरुषा से वधु, हाँ, स्त्री को पुरुष चाहिए, पुरुष को स्त्री चाहिए, पति को पत्नी चाहिए, पत्नी को पति चाहिए, सब क्यों, वासना के कारण। तो ऐसा ही सब चलता रहा है। उसके बाद आता है आत्मा राम निरूपण। तो देखो ये बता रहे, देखो नमो गणपति मंगल मूर्ति जयाचेनी मति स्फूर्ति, हाँ, लोक भजेती स्तवन करती आत्मयाचे। ये देखो ये गणपति है ना, गणपति का बुद्धि का कारण है, बुद्धि का कारण है। तो ये सब वर्णन करते हैं ये मत बुद्धि है ना, बुद्धि को स्फूर्ति ये नहीं चाहिए, बुद्धि विकसित होनी चाहिए, किसके कारण होती है, ये मंगल मूर्ति गणपति के कारण होती है। यानी शिवजी मूलभूत चैतन्य ज्ञान दृष्टि, ये सब गणपति के कारण होते हैं ना, इसलिए गणपति को प्राधान्य दिया जाता है। देखो मति स्फूर्ति प्रकाशित होती है। और ये सब बातें यहाँ बताए ना, जनाम राम नाम उत्तम उत्तम, इसलिए राम नाम का भी जल्लोष किया जाता है। हाँ, और ये देखो ये बातें, और ये नाम का महिमा देखो कितना बड़ा है, नाम स्मरण करते हैं ना, नाम का महिमा आनंद अनुभव करते। देखो ये गणपति की निर्मिति को होगी जब भी पार्वती माता को लगा कि ये संपूर्ण मांगल्य का वर्षाव करने वाला ऐसा कुछ एक मुझे पुत्र चाहिए, शुभदे का प्रतीक ऐसा पुत्र चाहिए, तो गणपति की निर्मिति होगी है। हाँ, और यह बताया जाता है, देखो आत्मा राम चौकड़े लोक वावड़े जिकड़े तिकड़े, देह पड़े मृत्यु घड़े आत्मया विना। देखो जब भी आत्मा है तभी तक सब कार्य चलता रहता है। तो यही बताया, जो ये कैसा है, नाद रूप है, ज्योति रूप है, साक्ष्य रूप है, सत्ता रूप है, ये सबकी सत्ता है। सत्ता किसकी है, ये आत्मा की सत्ता है ना। तो यही बताया जाता है। तो जब ये आत्मा देखो अच्छे गुण से रहेंगे, हमारे हम गुणग्राही रहेंगे, तो आत्मा से कारण ही हम उत्तम गुण ग्रहण कर सकते हैं। और हाँ, और देखो आत्मा के कारण सब चलता है ना। अभी देखो परम सुंदर आणि चतुर जाने सकल सारा सार, आत्मा विना अंधकार। तो देखो तो यहां सब आत्मा की महत्ता बताई है। हाँ, और ये देखो अभी कभी क्या बताया, देखो अभी घर में पद्मिनी नारी है, स्त्री है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें आत्मा है, जब तक उससे प्यार रहता है ना, आत्मा निकल गया तो क्या होता है। तो ऐसा ही देखो, ऐसा ही बातें बता रहे हैं खूब बहुत। यहाँ क्या है, प्राधान्य आत्मा का महत्व बता रही है। और हमारे मन में अनंत वृत्ति होती है, देखो सुख दुख अनेक प्रकार के संवेदना रहते हैं ना, माया ममता दया करुणा प्यार, ये सब अनंत वृत्ति जो है ना, ये कैसे होते हैं, और अनेक प्रकार की कल्पना, और ये सब आत्मा के कारण ही होती है ना। तो अनेक देखो राजकारणी धुरंधुर रहते हैं,
अनेक प्रकार का कार्य करते हैं। तो एक ही आत्मा है लेकिन अनंत भेद है। देह परत्वे घेति स्वाद, और तो भी आत्मा अभेद ही है। मूलभूत आत्मा अभेद है, उसमें भेद नहीं है। तो यहां ये बता रहे पुरुष को स्त्री चाहिए, स्त्री को पुरुष चाहिए, और अनेक दूसरी और एक बात, जिसका जिसका जो आहार है उसे ही वही चाहिए। आहार भेदे देह भेदे, जैसे आहार भेद है, जैसा जैसा हम आहार लेते हैं ना, कोई अपना सात्विक आहार लेते हैं, राजसिक आहार लेते हैं, तामसिक आहार लेते हैं, हाँ, तो ऐसा वैसा चलता है ना। कोई कोई देखो वनस्पति का आहार लेते हैं, कोई इसका जिसके बताया ना था, पशु का मांस खाते हैं। तो जैसा जैसा आहार थे वैसी वैसी वृत्ति है। तो यहाँ बताया देखो अनेक प्रकार के बड़े बड़े, देखो बड़े बड़े जीव है कितना, देखो देव मासा कितना बड़ा होता है। तो ये बता रही है कि अनेक बड़े बड़े प्राणी हैं, सिंधु में रहते हैं, भूगर्भ में रहते, कहाँ कहाँ रहते हैं। तो ये हम सूक्ष्म दृष्टि से ये सब बातें देखनी चाहिए। तो यहाँ देहात्म योग देखना चाहिए। देह और आत्मा दोनों जब एक जगह आएगा ना तो ही कुछ ना कुछ कार्य हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पता चलेगा सूक्ष्म क्या है और स्थूल क्या है। देखो आगे आता है उपासना लक्षण। तो यहाँ देखो अनेक प्रकार के उपासना हम करते हैं ना, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, हाँ, सर्वदेव नमस्कार केशवाम प्रति गच्छति। तुम कितने भी देव निर्माण करो, लेकिन एक बात मत भूलो, सब में एक ही चैतन्य है, और हमें तो एक ही देव देखना है। अनंत देव निर्माण किए किसने? ये देखो बताया जाता है ना, देवे निर्मिलीय स्थिती तिचे पोटी पाषाण होते तयाशीच देव म्हणती विवेकहीन। ये देव जो है भगवान परमेश्वर परमात्मा है, उसने पृथ्वी की निर्मित की, और उसमें जो पाषाण है उसे देव मानने लगे लोग। कैसा चलेगा? तो देव एक ही है, और ये त्रिदेव जो ब्रह्मा विष्णु, उन्हें जिसने निर्माण किया वही थोर है, और वही एकमेव चैतन्य परमात्मा परमेश्वर है। तो इसे बताया जाता है अनेक पृथ्वी में अनेक लोग हैं, अनेक अपने अपनी तरह से उपासना करते हैं, लेकिन हमें देखो अभी क्या बताया जाता है, निर्गुण म्हणजे देखो निर्गुण, अभी मैंने निर्गुण का अर्थ पहले से बताया ना, निर्गुण यानी बहुगुण। देखो अभी एक मैं बात बता रहा हूं, नीर यानी पानी, पानी जिस जिस कमंडल में हम रखते हैं वैसा वैसा आकार लेते हैं। हाँ, तो ये देखो अनंत माठ है, अनंत माठ है, और अनंत माठ में सब में पानी है, जैसा जैसा आकार है वैसा वैसा पानी दिखाई देता है उसमें। ऐसे ही 84 लक्ष जीव योनि है, और हर एक में पानी गया है, पानी जिसका जिसका आकार लिया वैसा वैसा ही हो गया। तो यही बात होगी ना। तो इसलिए बताया जाता है ये सब बहुगुण जो है अनंत गुण है, या एक आत्मा का ही गुण है। तो इसलिए क्या होता है, और जहां हम देखो अभी एक बात है, तो हमें पानी डालना है, कहाँ डालना है? जहां मूल है वहां ही पानी डालना है। कोई बताएगा अरे फिर ये बड़ा वृक्ष है उससे कैसा पानी आएगा? जब बारिश का पानी आता है वहां गिरता है, कहाँ गिरता है? मूल में ही जाता है ना। तो यही बातें समझा रही है। तो ये देखो ये चंचलपणे विकारले सगुण ऐसे बोलिले येरते निर्गुण उरले गुणातीत। क्या बताया जाता है? ये सब चांचल्य है, चांचल्य है, और इस चांचल्य के कारण अनेक प्रकार का विकार निर्माण हो गया। संकल्प विकल्प बताया जाता है, और जैसा जैसा विकार निर्माण हो गया वैसा वैसा आकार धारण किया। तो क्या होता है, वास्तविक सब निर्गुण ही है, लेकिन ये गुण के पलिकट है, गुण से ही पल्याड़ है। तो ऐसी ये बातें समझा रहे हैं। तो ये बता रही है कल्पांत प्रलय जे आले ते निर्गुण ऐसे बोलिले येरते अवघेच झाले मायेमध्ये। देखो जो कल्पांत जब भी हो जाएगा, जब भी प्रलय हो जाएगा ना, तो प्रलय होने के बाद जो शाश्वत रहेगा वही निर्गुण है, वास्तविक वही सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। बाकी सब जो है सब प्रलय काल में नष्ट हो जाएंगे, और जितने जितना नष्ट हो जाएगा वह सब माया है। जितना जितना मायिक है सब नष्ट होने वाला है, और शाश्वत एक ही रहने वाला है, और वही परमेश्वर परमात्मा है। ये बात ख्याल में रखना। हाँ, तो यहाँ क्या होता है, ये सब बातें बता रहे हैं यहाँ।
और ये सब विवेक से समझनी चाहिए, बुद्धिमत्ता से समझ लो। तो यहाँ होता है अनेक प्रकार की उपासना हम करते हैं, तो उपासना के बारे में बताया जाए। और इसके बाद आता है गुणभूत निरूपण। देखिए गुणभूत निरूपण में भी यही बात बताए, गुण और भूत। गुण यानी त्रिगुण, भूत मीन्स पंचमा भूत, एक अर्थ हो गया। दूसरा गुण भूत, अतः गुणभूत इसका अर्थ क्या हो गया, जो भूत, भूत यानी जो जो निर्माण हो गया है उनके गुण कैसे है, ये भी हो गया। जो जो चीज निर्माण हो गया है, ये हरेक जो होगी निर्माण होगी चीज, उनका स्वभाव कैसा है, उनके गुण कैसे है, ये बता रहे हैं। पंचभूते चाले जग, और पंचभूतांची लगभग पंचभूते गेलिया मग काय है। देखो या पंचभूत से सब निर्माण हो गया पंचभूत से, लेकिन ये पंचमहाभूत जो है वो सब चले जाएंगे, उसका जब ही नाश हो जाएगा, हाँ, तो क्या रहेगा, तो वो जब ही नाश हो जाएगा तो एक ही अंतरात्मा रहेगा। तो अंतरात्मा ये पांचवा भूत माना गया है। अंतरात्मा पांचवा भूत, त्रिगुण त्याच, और उसमें ही त्रिगुण आ गए। ये अंतरात्मा जो है उसमें त्रिगुण आ गए, पंचमहाभूत सब 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 आ गई। और हमने क्या देखा, भूत का अर्थ हो गया जो जो निर्माण हो गया वो भूत है। तो यही बता रहे हैं, भूत का इसका अर्थ हो गया जिसका जो जो निर्माण हो गया सब भूत है। और ये यही बता रही है, आत्मा चेने झाला, आत्मा के कारण पवन हो गया, पवन से फिर अग्नि हो गया, अग्नि से फिर जीवन निर्माण हो गया, और ये संपूर्ण सृष्टि जो है, सृष्टि का आकार निर्माण हो गया। और इसलिए क्या होता है देखो, और इसलिए देखिए सबका अच्छा संवर्धन होना चाहिए। इसलिए क्या हो गया, पर्जन्य काल हो गया, पर्जन्य काल होने से सब भूमंडल ठंड हो गया, फिर उष्ण काल निर्माण हो गया, फिर शीतल काल निर्माण हो गया। यानी देखो ये सब जो है ना, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये सब ऋतु जो निर्माण किए ना, हरेक ऋतु की एक खासियत होती है। हरेक ऋतु में सूर्य का जो तापमान जो आता है ना, कभी उष्ण होता है, कभी शीत होता है, कभी बारिश आएगा तो और शीत होता है, एक सब बातें समझाई है। और ये सब बातें आवश्यक क्यों है, भगवान ने जो सृष्टि निर्माण की है, तो ये सृष्टि निर्माण करने के बाद ये सृष्टि का कारोबार बहुत अच्छी तरह से चलना चाहिए, उसमें कौन सी भी समस्या नहीं निर्माण होनी चाहिए। इसलिए हर समस्या का उसने परिमार्जन करने की योजना वहां ही की है, कुछ नहीं है। इसलिए भगवान ने जो सृष्टि निर्माण की, तो सृष्टि में सब बातें इतनी जितनी आवश्यक है, सब जीव का अच्छी तरह से विकास होना चाहिए और सबको आनंद होना चाहिए, और ये आनंद प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने संपूर्ण सृष्टि निर्माण की, ये प्यार से निर्माण की। देखो हम हमारे एक दो बेटे होते हैं ना, उसको घर दार कितनी बार कहा, कितनी अच्छे लगन से हम देखते हैं। देखो भगवान ने वैसा ही किया, सब बातें इतनी अच्छी तरह से की है कि तुम विवेक और विचार से जियोगे ना, तो तुम आनंद से ही जियोगे, परस्पर का सम्मान करना सीखोगे, एक दूसरे के बारे में प्यार रखोगे, सबसे बहुत आदर से प्रेम से पेश आए जाएंगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं बातें समझा रहे हैं। इसलिए शुरू में जब ही मनु महाराज और शतरूपा को जब ही ब्रह्मदेव ने निर्माण किया, मनु को क्या बताया, मनु मैं तुम्हें संरक्षण करने की क्षमता देता हूँ, तुम्हें अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता देता हूँ, तुम्हें प्रतिपालन करने की क्षमता देता हूं। और शतरूपा को बताया, देखो तुम स्त्री है, तो तुम्हें माया, ममता, दया, करुणा, प्रेम, ये सब भाव, वात्सल्य, ये सब भाव मैं देता हूं। और तुम दोनों क्या करना, दोनों तुम संसार परिवार निर्माण करो, और ये परिवार निर्माण करके ये परिवार को बहुत अच्छी तरह से संभालो। और मनु को बता दिया, मनु शतरूपा ये स्त्री है, तो शतरूपा को तुम सभी कार्य में उसका संरक्षण करो, उसका संभाल करो। यही बातें भगवान समझा रहे हैं ना। ये क्या समझा रहे हैं, ये दासबोध में हम क्या देख रहे हैं, आज तक हमने क्या देखा है, सब प्रेम से जोड़ो, प्यार से जोड़ो, और प्यार से रहेंगे तो ही तुम आनंद महसूस करेंगे। और ये प्यार कभी निर्माण हो जाएगा सब में, जब ही तुमको सबको पता चलेगा
ये संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है, एक ही भगवान ने उसकी निर्मित किए हैं। हमारे माता पिता वास्तविक पार्वती परमेश्वर यही हमारे माता पिता है। तो उन्हें अच्छा लगेगा, ऐसा ही हमें बर्ताव करना चाहिए, हमें प्यार से जीना चाहिए। तो यही बात है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो ये भगवान जो है, हाँ, और इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान को शरण चाहता है। क्यों यहाँ बता रहे हैं? देखो कि समर्थ जो है, समर्थ कौन है? भगवान परमेश्वर परमात्मा समर्थ है। तो उसे तुम प्रसन्न नहीं करेंगे तो तुम्हें कोई भी आके आक्रांत आके तुम्हारे ऊपर ये करेगा, हाँ ये करेगा, हल्ला करेगा। तो आक्रांता का परिमार्जन करने के लिए तुम्हें जो समर्थ है तो उसका साथ लेना चाहिए, उसका आश्रय लेना चाहिए। और वह आश्रय कैसा प्राप्त हो जाएगा? जब भी तुम भजन साधन और अभ्यास करोगे और यही करोगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा? ये प्रपंच और परलोक दोनों का ये सार्थक हो जाएगा ना। प्रपंच भी अच्छी तरह से हो जाएगा और तुम जब भी तुम्हारी देह छोड़ने की समस्या आ जाए तुम ज्ञान दृष्टि से पक्के हो जाएंगे। हाँ, और तुम्हें क्या पता चलेगा? अरे आना जाना तो चलता रहता है, आता हूं जाता हूं, जन्म ही नहीं है। मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा परमेश्वर परमात्मा, यही वास्तविक हमारी पहचान है। फिर हम बोल सकते हैं ना, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकारी निराकार रूपी विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतं नैव मुक्ति न मेया चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अंतः ज्योति बहिज्योति प्रत्यक ज्योति परात्परा, ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्म्य हम, यह हमारा निश्चय हो जाएगा। और फिर हम क्या बोलेंगे? ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात। यही बात होती है। तो आज पाप मोचनी एकादशी देखो, यानी पाप से दूर करते। क्यों? हम जब भी पुण्य मार्ग से चले तो हम क्या करें? हम पुण्य मार्ग से चलते रहे और भगवान की उपासना करे, उसका अखंड ध्यान करे। ये संपूर्ण सृष्टि का रहस्य जो है हम विवेक से समझा ले। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? संत संग में आना चाहिए। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय काल सिद्धेश्वर महाराज की जय।